नमस्कार साथियों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टेट के बारे में। सबसे बड़ी बात है, काफ़ी टीचर परेशान है और पूछ रहे सर हमें टेट करना है या नहीं करना है, हम प्रमोशन हो चुके हैं क्या हमें टेट करना है। तो आज मैं बताऊंगा किन लोगों का प्रमोशन हो गया है और किन को टेट करना है और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है किन लोगों के ऊपर है, मतलब कब कब प्रमोशन हुआ, वो सारी बात मैं आपको बताऊंगा। इसलिए साथियों आज मैं टेट पदोन्नति और सेवा सुरक्षा के बारे में आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ A to Z। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्या साथियों हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा साथियों यहाँ पर 3 कैटेगरी है, मैं आपको बता दें। 31 मार्च 2010 या उससे पूर्व प्रमोशन प्राप्त शिक्षक, दूसरी है 1/4/2010 से 31/3/2015 के मध्य प्रमोशन प्राप्त शिक्षक, और तीसरे हैं 1/4/2015 से वर्तमान जो अभी प्रमोशन पाए शिक्षक। और चौथी बड़ी बात है एनसीटी की 12/11/2014 की स्पष्टता नियम क्या है, ये प्रमोशन से रिलेटेड है। तो एनसीटी ने 12/11/2014 को इनके नियम स्पष्ट है इस चीज़ को लेके। आखिर क्या है साथियों, इस वीडियो में पूरी जानकारी करेंगे। चलेगा साथियों, सबसे पहले हम आपको बताएं, मैं एक मैसेज आपको दिखाने जा रहा हूँ, पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा, देश के विभिन्न राज्यों के अनेक शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा पदोन्नति और टेट की अनिवार्यता को लेकर लगातार प्रश्न किए जा रहे हैं। तमाम राज्यों के शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा श्वेत टीटी को विभागीय टेटी और स्पेशल टेट आदि के नाम से स्वीकार किया जा रहा है। तो टीचर्स तैयार हो गए विभागीय टेट देने के लिए, और कुछ राज्यों में कैडर रूल पर विवाद भी है, इसलिए उनको भी जोड़ते हुए विषय को स्पष्ट किया जा रहा है। उपलब्ध वैधानिक प्रावधानों आरटी एक्ट 2009 की धारा 23 पैराग्राफ 2 उसके प्रथम परंतुक तथा एनसीटी द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचना के अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित स्थिति समझी जा सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको स्थिति बताने जा रहा हूँ कैसे क्या है। चलेगा साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं 31 मार्च 2010 या उससे पूर्व प्रमोशन प्राप्त शिक्षक। देखिएगा, जिन शिक्षकों की पदोन्नति 31 मार्च 2010 या उससे पूर्व हो चुकी है, वे जिस संवर्ग यानी कैडर में पदोन्नत होकर गए हैं, यानी जिस कैडर में पदोन्नत होके गए हैं, उन्हें उसी संवर्ग से संबंधित टेट उत्तीर्ण करनी होगी। यानी एक प्राइमरी का सहायक अध्यापक अगर प्राइमरी का हेड बना है तो उसको प्राइमरी टेट करना पड़ेगा, और एक प्राइमरी का हेड अगर जूनियर में गया तो उसको जूनियर टेट करना पड़ेगा। मूल नियुक्ति वाले संवर्ग की टेट उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उनकी पदोन्नति टेट व्यवस्था अर्थात आरटी एक्ट लागू होने से पूर्व की गई है। तो काफ़ी लोग जो प्रमोट हो चुके हैं वो परेशान है, सर हम क्या करें, क्या हमें भी टेट करना पड़ेगा। काफ़ी सबसे ज़्यादा तो दिक्कत उनको है जो प्राइमरी में थे फिर वो जूनियर में चले गए, प्राइमरी से जूनियर में गए, कहीं प्रमोशन होके गए, कोई समायोजन होके गए। तो उनके लिए साथियों यही है कि आप जिस स्थिति में हो उसी को आपको टेट करना पड़ेगा। अगर आप जूनियर में तो जूनियर का करना पड़ेगा, अगर आप प्राइमरी में हो तो आपको प्राइमरी का करना पड़ेगा। ठीक है साथियों। और दूसरा पॉइंट है 1/4/2010 31/3/2015 के मध्य प्रमोशन प्राप्त शिक्षक, इसको हम बताते हैं। इस अवधि में पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों को भी सामान्यतः उसी संवर्ग की टेट उत्तीर्ण करनी होगी जिसमें वे पदोन्नति के बाद कार्यरत हैं। आरटी एक्ट 2009 की धारा 23 पैराग्राफ 2 का प्रथम परंतु उन्हें 31 मार्च 2015 तक आवश्यक योग्यता प्राप्त करने की वैधानिक छूट प्रदान करता है। इसलिए मूल पद के संवर्ग की टेट उत्तीर्ण करना उनके लिए आवश्यक नहीं माना जा सकता है। तो यहाँ पर उनके लिए भी ये, यानी इनको और इनके लिए ये दोनों नियम सेम है। अब चलेगा साथियों, लास्ट वाली बात करते हैं, ये वाला 1 अप्रैल 2015 से वर्तमान प्रमोशन पाए शिक्षक। अगर 1 अप्रैल 2015 से वर्तमान में कोई शिक्षक प्रमोशन पाया है उसके लिए क्या नियम है। यह वर्ग अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधिक स्थिति में है। यदि किसी शिक्षक की मूल नियुक्ति ऐसे संवर्ग से हुई है जहां टेट अनिवार्य योग्यता मानी जाती है तो सेवा की सुरक्षा के लिए उसे मूल संवर्ग की टेट उत्तीर्ण करनी पड़ सकती है। साथ ही यदि पदोन्नति ऐसे संवर्ग में हुई है जहां संबंधित टेट अथवा अन्य निर्धारित योग्यता अपेक्षित है तो उन संवर्ग की टीटी भी आवश्यकता हो सकती है। इसी अवधि की पदोन्नतियों पर कैडर नियमों, योग्यता और पदोन्नति की वैधता को लेकर विवाद उत्पन्न होने की संभावना अधिक है। यदि किसी पदोन्नति को प्रभावित पक्षों द्वारा न्यायालय में चुनौती दी गई है तो ऐसी याचिकाएं सामान्यतः विचारणीय मानी जा सकती हैं,
क्योंकि विवाद उसी अवधि के पदोन्नतियों से संबंधित है। उड़ीसा समेत कुछ राज्यों से प्रश्न प्राप्त हुए, इसलिए उत्तर आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक किस संवर्ग की टेट उत्तीर्ण करेगा, यह भी विवाद की स्थिति में है। लेकिन यहाँ पर जो मानना है वो ये है कि वह प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों संवर्ग में किसी भी संवर्ग की टेट उत्तीर्ण कर ले तो उसे वैध माना जाएगा। लेकिन उसके कैडर का भी विवाद कुछ ऐसे लोगों द्वारा उठाया गया है जो कि उनका हित चाहते हैं, और उन्हीं लोगों के द्वारा प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को समायोजन आदि के मुद्दे पर गुमराह भी किया जा रहा है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ आप ये जान लीजिए, इन लोगों के लिए अगर ये प्राथमिक ये हेडमास्टर थे प्राइमरी के और जूनियर में चले गए तो इनको दोनों टेट चाहिए, प्राइमरी का भी चाहिए, जूनियर का भी चाहिए। ठीक है, 2015 1 अप्रैल 2015 से लेके अब तक के दोनों को चाहिए, दोनों टेट और जूनियर टेट दोनों होना चाहिए। चलेगा। अब चौथी बड़ी बात है एनसीटी की 12/11/2014 की स्पष्टता क्या है। यद्यपि एनसीटी ने 12 नवंबर 2014 को पदोन्नति से संबंधित स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया था, फिर भी आरटी एक्ट 2009 की धारा 23 पैराग्राफ 2 परंतु 31 मार्च 2015 तक आवश्यक योग्यता प्रदान करने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए 31 मार्च 2015 तक की अवधि में पदोन्नति शिक्षकों के मामले में यह तर्क मजबूत प्रतीत होता है कि उन्हें केवल पदोन्नति के संवर्ग की आवश्यकता टेट प्राप्त करके अपनी सेवा सुनिश्चित करने का अवसर प्राप्त था और मूल संवर्ग की टेट को अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं था। तो यहाँ पर साथियों आप जान लीजिए कि सीधी सी बात है, अगर आपकी ज्वाइनिंग टेट से हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको टेट नहीं करना है। अगर आप टेट हैं, आपकी ज्वाइनिंग टेट से हुई है, लेकिन आप जूनियर में गए हो, चाहे वो समायोजन हो गए, चाहे सरप्लस हो, चाहे किसी भी तरीके से गए हो, तो जूनियर का टेट जरूरी है। तो फिलहाल साथियों ये जानकारी जो कि मैंने आपको बता दी, फिलहाल आपको कोई प्रश्न तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। धन्यवाद।